हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल ऑफिसर में। मैं आपका अंसार राजा। मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आय जात निवास अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आपको उसमें क्या क्या कागजात डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे फिर से हमारे चैनल पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। तो आपको करना क्या है कि अगर आप आय जात निवास बनवाना चाहते हैं, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का या अपना खुद का बनवाना चाहते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपको आधार कार्ड, एक फ़ोटोकॉपी, यानी जो भी आपको देना होगा सब फोटोकॉपी होगा, सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स के अलावा। पहला डॉक्यूमेंट्स होता है एक प्रधान से प्रमाणित, यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको प्रधान से प्रमाणित करना पड़ता है, या नगरीय क्षेत्र से हैं तो वहाँ का जो नगर क्षेत्र के जो नगर पंचायत के होते हैं उनसे प्रमाणित कराना पड़ता है। तो चलिए फिर से बताते हैं। देखिए, आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी और साथ में राशन कार्ड का फोटोकॉपी। अगर आप छोटे बच्चों का बनवा रहे हैं, जैसे कि जो अभी नाबालिग हैं उन सब का बना रहे हैं, तो उसके साथ साथ पिता का भी आधार का फोटोकॉपी लगेगा। यानी जैसे कि मान लीजिए कि कोई नाबालिग लड़का या लड़की है, उसका अगर आय जात निवास बनवा रहे हैं तो उसके आधार के साथ साथ उसके पिता का भी आधार चाहिए। उसके अलावा आप अगर अनुसूचित जात से हैं, अनुसूचित जनजात से हैं या पिछड़ी वर्ग से हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में एक कुटुंब रजिस्टर यानी परिवार का नकल भी देना पड़ेगा। जिससे ये परिवार का नकल वाला ऑप्शन तो इसी वर्ष से हुआ है, नया नया भी लागू हुआ है। इससे अब जो है कि अगर कुटुंब रजिस्टर नहीं लगता है तो अब वो फेल हो जाता है, लेखपाल फेल किया जाता है। तो उसके अलावा आपको प्रधान से प्रमाणित करना पड़ेगा और एक फ़ोटो, प्यारा सा फ़ोटो देना पड़ेगा। आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ और कुटुंब रजिस्टर, इतना देना पड़ेगा आपको। अगर आपका पिछला कोई आय जात निवास बना है, अगर उसी पर आपको रिन्यूअल करवाना है तो आप उसका भी फ़ोटोकॉपी दे सकते हैं। अगर नहीं रिन्यूअल कराना है तो कोई बात नहीं, वो मत दीजिए, जितना कहा गया है उतना ही दे सकते हैं। इस तरीके से आप आय जात बनवा सकते हैं। और आपके क्षेत्र में जितना भी शुल्क लगता होगा वो तो दुकानदार ही बताएगा कि कितना शुल्क लगता है, लेकिन मिनिमम शुल्क उसका बहुत कम लगता है, जितना आपसे लिया जाता है उससे कम ही लगता है। तो चलिए, आप समझ में गए होंगे कि आप आय जात निवास के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आपको कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, आप कहीं परेशान नहीं होंगे जाकर पूछने के लिए। आप मेरा ये वीडियो देखे होंगे, समझ गए होंगे कि आपको क्या देना होगा क्या नहीं। और आपके पास अगर ये व्यवस्था है, अगर आपके पास CSC है तो आप अपने CSC से ही उसे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ID पासवर्ड मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना ID पासवर्ड से आप कोई भी आय जात निवास नहीं भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट देकर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।